नमस्कार दोस्तों, पीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के हरे राम चौबे जी। आइए इनसे जानते हैं, आज हमारे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, इस पे ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कारगिल विजय दिवस आज हम मना रहे हैं, तो इसके विषय में एकमात्र एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि कायरता पर पराक्रम का जीत। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा गुपचुप तरीके से हमारे कारगिल में जाकर के कब्जा करने का जो प्रयास था, हमारे वीर जवानों के द्वारा जिस तरह से दुर्दशा पाकिस्तानियों की गई कि उसमें मरे हुए पाकिस्तानी अपने सैनिकों का लाश तक भी नहीं ले गए और वो लाशें वहीं पर सड़ गल करके बर्फ़ में लीन हो गई। लेकिन जिस तरह से कायरता से या गुपचुप ढंग से वहाँ पर कब्जा किया, ये कायरता ही थी, लेकिन भारतीय सेना का पराक्रम था कि उससे कारगिल को मुक्त कराया। आज पूरा भारत कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज हम अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से उन शहीद जवानों को आज भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूँ, जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अभी एक मुद्दा चल रहा है यूपी में, जो कि हमारे यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने बोला है कि हमको जो है इनको गाय पसंद है, गाय का गोबर पसंद है, इसलिए ये गौशाला खोल रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे उनको? देखिए, अखिलेश यादव के विचारों पर बड़ा भ्रम की स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने गाय गोबर गौशाला पर और सनातन पर जिस तरह से आए दिन, चाहे हमारा राम जन्मभूमि हो या कुंभ की बात हो या अन्य जो है सनातन के परंपरा और पूजा अर्चना की विधि हो, इन पर ये बराबर इनकी टीका टिप्पणी होती है। और समझ में नहीं आता है कि अखिलेश यादव अपने बुनियादी पहचानों पर क्यों टीका टिप्पणी करते हैं। अगर वास्तव में पूछा जाए कि अखिलेश यादव ये लिखते हैं, तो यादव का बुनियादी पहचान गाय गोबर और गौशाला है, क्योंकि ये अपने को कृष्ण के वंशज कहते हैं और कृष्ण ने जिस तरह से गाय गोबर और गौशाला के विषय में जिस तरह का कार्य किया, आज उस पर शक हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव उसी वंशज के हैं या कोई ये भी धर्म परिवर्तित कर लिए हैं। इस पर शंका जाहिर होती है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो कृष्ण के वंशज कहते हैं, कैसे इनके साथ रह रहे हैं, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हालांकि कैसे वो बर्दाश्त कर रहे हैं कि कृष्ण जो कृष्ण की पहचान थी, जिस पर कृष्ण बराबर लड़े हैं, गोवर्धन पर्वत तक उठाए हैं, आज उसी के विषय में अखिलेश टीका टिप्पणी कर रहे हैं और वो लोग इनका साथ दे रहे हैं। क्या कारण? अभी जो है इन्होंने कुंभ पर जो टीका टिप्पणी किया था, राम जन्मभूमि पर आज तक ये गए नहीं राम मंदिर के बनने के बाद, और वहीं पर पार्लियामेंट में जो मस्जिद बनी है, वहाँ पर जा कर के अपनी पत्नी के साथ किस तरह का मजलिस कर रहे हैं, किस तरह का मीटिंग कर रहे हैं, ये समझ के परे है। और दूसरी बात, इनकी पत्नी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो कि भारतीय परंपराओं के आधार पर वो उस मस्जिद में गई है। इनकी तो कोई परंपरा नहीं है।
ये तो पानी जैसा रंग बदलते हैं, जहाँ है वहाँ ये करते हैं। घर में जो है काशी का पंडित बुलाते हैं अपना अनुष्ठान करने के लिए। ये क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये वास्तव में ये लोग सनातन के घोर विरोधी है। और मैं देशवासियों से खास कर कृष्ण के वंशजों से मैं अपील करूंगा कि आप इनके आंतरिक गहराइयों को पहचानिए कि ये क्या चाहते हैं आप लोगों के प्रति। आप क्यों लकीर का फ़कीर बने हैं इनके लिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आज देश में हमारे बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि बनते हैं, अपना जाति धर्म सब छोड़ करके दूसरे धर्म में जा चुके हैं, हाँ जी। लेकिन फिर पहले वाले नाम के सहारे अपने राजनीति चमका रहे हैं और सनातन पर बराबर प्रहार कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से, केंद्रीय गवर्नमेंट से ये मांग करता हूँ कि इन लोगों के विषय में भी जांच होनी चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन करके और हिंदू नामों के सहारे जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो। ये धोखाधड़ी और 420 का मामला है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इनके यदुवंशी होने में भी संदेह है। इनके यदुवंशी होने में भी संदेह है। जिस तरह से इनकी कार्य प्रणाली है, हमें तो नहीं लगता है कि ये आज के डेट में यदुवंशी है। इनका जांच होनी चाहिए। दूसरी बात कि आज अभी मैं पढ़ रहा था फेसबुक पर, एक उदित राज हैं, ये जो कांग्रेस के नेता हैं, दलित नेता कहे जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, हंसी आ रही है कि राहुल गांधी नेक्स्ट अंबेडकर हैं, दलितों के मसीहा हैं। क्या ये दलित समुदाय अंबेडकर से राहुल गांधी की तुलना बर्दाश्त करेंगे? इस तरह का खौफनाक और इस तरह का बयान दलित राज का, अरे उदित राज का, कि ये नेक्स्ट अंबेडकर हैं, क्या ये बर्दाश्त करने लायक है? क्या अंबेडकर की प्रतिभा, अंबेडकर का इज्जत राहुल के बराबर है? क्या राहुल अंबेडकर के समकक्ष आ सकते हैं? शर्म आती है इस बात को लेकर के। और पता नहीं दलित समुदाय कहाँ सोया हुआ है, कैसे इसको बर्दाश्त करता है उदित राज के ऐसे बयानों का। तो मैं तो निंदा करता हूँ कि राहुल गांधी कभी अंबेडकर के समकक्ष नहीं आएंगे, नेक्स्ट अंबेडकर नहीं बन सकते हैं। अब भाई दलित भाइयों का ये प्रेम क्या है इनके साथ समझ में नहीं आ रहा है।